एक साहूकार के पास एक लड़की और 7 लड़के थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी और उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय साहूकार के सभी लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन खाने को कहा। तब बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, जब चांद निकलेगा तब उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन खाऊंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वो उसको भूखा देखकर दुखी हो गए। फिर साहूकार के बेटों ने एक पेड़ पर अग्नि जला दी। घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। उसकी भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी कर देती है और भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर खाना खा लेती है। इस तरह करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी से अप्रसन्न हो गए। इस प्रकार लड़की का पति बीमार हो गया और घर का सारा धन बीमारी में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा याचना की और फिर से अगले वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विधि विधान से व्रत शुरू कर दिया। उसने सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार भगवान गणेश जी उस पर खुश हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया और उसको रोगों से मुक्त किया और धन संपत्ति प्रदान की। कहते हैं, नारी को अहंकार, छल कपट, लालच को त्याग कर श्रद्धा भाव से चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और वह खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है। जय गणेश जी। व्यतीत करती है।